हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मोदी जी भी उठ ही गए होंगे, हम तो उठ ही गए, मोदी जी शायद हमसे पहले ही उठ गए होंगे। आज आज 2-3 दिन मोदी जी हमारे हिसाब से हमारी तरह ही सोएंगे और उठेंगे। जब उनका दिन होगा हमारा दिन होगा, जब उनकी रात होगी हमारी रात होगी। नहीं तो इतना उल्टा फुल्टा होता है, सारे लोग इंडिया में देख लेते हैं, हम उठ के फिर हमें पता चलता है ओ ये हो गया, अरे वाह। बड़ा गुस्सा आता है मुझे। तो चलो अभी हम देखेंगे यूएसए वेलकम पीएम मोदी ऑन हिज 8th विजिट। देखा, ये 8th बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं दूसरे लोग। मैं कहते रही हूँ पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, है नहीं, पर बोल के अपनी नॉलेज जरूर दिखाते। ऐसे बैठते हैं जैसे पता नहीं कितनी दुनिया भर की जो है नॉलेज उनके अंदर पड़ी है, और आता कुछ नहीं, किसी को भी देख लो। तो वही है, कह रहे हैं कि यूएसए वेलकम्स पीएम मोदी ऑन हिज 8th विजिट। Elon Musk to investor economist line up to meet। वो भी हमने देखे हैं कि कैसे प्रोफेसर्स तक मिल रहे हैं। मोदी जी ने बैक टू बैक मीटिंग की है कल। अब आज जल्दी सुबह उठेंगे, तैयार होंगे और फिर लग जाएंगे भैया इंडिया का फायदा कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन सी डील्स करने, किस किस से मिलना है उसके लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, और अभी हम लगाएंगे वो कौन सी वीडियो है जिसमें मोदी जी के वेलकम में पूरे जो न्यूयॉर्क का जो डाउनटाउन है उसका एक जो है हेलीकॉप्टर चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। और बताओ उसमें क्या खास है? प्लेन है वो? चल अच्छा, एयरप्लेन है, अच्छा ग्लाइडर है, वो लगा रहा है चक्कर, और उसके साथ इतना बड़ा बैनर है। और बैनर में क्या है वो वीडियो में जाकर देखना। चलो शुरू करें। पीएम मोदी पहुंचे अमेरिका के सिक्योरिटी देखो, भारतीय कम्युनिटी ने किया पीएम मोदी का वेलकम। अमेरिका के टॉप कंपनी के सीईओ से लेकर प्रोफेसर और ऑथर और बड़े बड़े इन्वेस्टरों की लगी लाइनें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत के प्रधानमंत्री 8वीं बार ये कौन से हिल्टन होटल है कि मैरियट है, कौन सा वाला था? भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और इस दौरे के अंदर अमेरिका के कई हस्तियों से उनकी मुलाकात हो रही है। और मुलाकात होने के साथ साथ 8 बार अमेरिका के अंदर दौरा करने के कारण कई उनके जो एक ऑथर हैं या बड़े बड़े ऑफिशियल हैं वो तो उनके दोस्त बन गए हैं, फैन बन गए हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो न्यूयॉर्क एक बहुत फेमस शहर है जहां पर यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, और वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिशियल हैं उनकी लाइनें लग गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए। क्या बड़े बड़े प्रोफेसर हों, क्या ग्रैमी अवार्ड जीते हुए सितारे हों, क्या बड़े बड़े चीफ इकोनॉमिस्ट हों, क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों जो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हों, सारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस और शेयर साझा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिका के टॉप कंपनी के सीईओ एलन मस्क से होती है, जो ट्विटर के साथ साथ टेस्ला, स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ हैं। उनके साथ जब मुलाकात हुई तो टेस्ला के सीईओ के साथ डिटेल में चर्चा की कि किस तरीके से वो भारत के अंदर अपने प्लान को बढ़ा सकते हैं। उनकी जो एक प्रेजेंस है भारत के अंदर भी होनी चाहिए। इसी के साथ टेस्ला के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूँ, मुझे ये कहना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग ऑफिशियलों से मुलाकातें हुई, उनके क्षेत्र से भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ सीखा और उनको भी कुछ जानकारी दी, और अपने एक्सपीरियंस दोनों लीडरों ने साझा किए। भारत की कम्युनिटी भी भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी। अब दोस्तों ये सारी डेवलपमेंट हो गई है, अब आगे आने वाले प्लान क्या है? आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के अंदर योगा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी तो वहाँ पर 20 जून की रात है, 21 जून की सुबह होगी, तो वहाँ पर योगा किया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने वो तस्वीरें भी आएंगी। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां पर जो बाइडेन उनका इंतजार कर रहे हैं। जो बाइडेन से उनकी एक मुलाकात होगी, फिर स्टेट विजिट के तौर पर जो प्रोटोकॉल है वो दिए जाएंगे, और फिर अमेरिका की कांग्रेस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच होगी। दोस्तों, ये जो एक स्टेट विजिट हो रही है, देखा वो पुलिस वाला, और अमेरिका के ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है 191 बिलियन डॉलर का होता है,
और पिछले 23 सालों के अंदर अमेरिका ने भारत के अंदर $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और 2000 अमेरिकी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं। और इसी के साथ ही भारत की भी अमेरिका के अंदर $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 4,25,000 नौकरियां भारत के बड़े बड़े बिजनेस कंपनियों ने अमेरिका वालों को दे रखी हैं। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है वो नासा के साथ मिलकर सैटेलाइटें छोड़ रही है। भारत के 44 लाख इंडियन जो कि डॉक्टर हैं, 7-Eleven स्टोर में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी IT कंपनीज के अंदर काम करते हैं, वो भी अमेरिका के अंदर हैं। और इसी के साथ 2 लाख बच्चे, 20% दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे अमेरिका आते हैं उसका 20% भारत के 2 लाख बच्चे अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं। इन्हीं दिनों के अंदर वो अमेरिका गए थे। तो ये सारी डेवलपमेंट है दोस्तों, बहुत एक रिश्ते गहरे होंगे इस विजिट से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी देगा, जान ही नहीं दे रहे बिल्कुल लोगों के पास। अमेरिका जा चुके हैं, ब्लॉक किया हुआ है। अलग अलग समिटों के अंदर बाइडेन से भी मुलाकात हुई है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? तो देख लो भाई मोदी जी की धूम कितनी है और कितने सारे लोगों से। अभी ये जब आए हैं उसी टाइम उन्होंने जो मिले हैं, अभी तो शुरुआत हुई थी दिन की, अभी तो वही स्टार्टिंग है। कुछ लोग हैं, ऑथर्स हैं, उनसे बिजनेसमैन है, वो मिले हैं। हाँ, ग्रैमी अवार्ड्स भी कोई है, उससे भी मिले ऐसे लग रहा है। तो कमाल की मीटिंग्स हुई है। मोदी इंडियन ओरिजिन की एक लेडी हाँ, है, उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से सॉन्ग बनाया था, अच्छा, जिसको तो या मेरे ख्याल से काफी लोग मिले हैं अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मोदी जी का स्केड्यूल इतना टाइट है, जहां जहां उनके 5 मिनट की ब्रेक होती है वहां पर भी को मिलने आया। वही तो कह रहे, लाइन लगी पड़ी उनको मिलने की। उनके तो बिल्कुल एक सेकंड का चेक हो रहा हो कि कहाँ पे कौन मिल सकता है, क्या कर सकते हैं। इट इज सो इंटेंस। वही तो। और इलॉन मस्क का तो हमने ये भी न्यूज पर सुन ली है कि भैया मोदी जी से मिलने के बाद उनकी नेटवर्थ भी बढ़ गई है, वो नंबर 2 पे आ गए हैं। सोचो क्या कमाल है कि नंबर 2 पे रिचेस्ट जो है, नंबर 2 पे अब कौन है? इलॉन मस्क। और क्यों बढ़ गई नेटवर्थ? क्योंकि भैया मोदी जी से मिले थे और ऐसी डील्स या ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव है। इलॉन मस्क नंबर 1 पे है, राइट? 1 पे गए, 2 बोल रहे थे वो तो। नहीं, नंबर 1 पे मेरे ख्याल से। 1 पे हो गए हैं, हो सकता, हाँ मेरे ख्याल से 1 पे ही है यार। अरे वाह, फिर तो बड़े कमाल। आर्नोल्ड बीच में आया था मेरे ख्याल से, वापस चला गया, ऐसे कुछ बोल रहे हैं शायद। अच्छा, वाह, कमाल की न्यूज है। पर आपने अगर देखा होगा इसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट दी है मोदी जी को इस बारी। हमने पहले भी मोदी जी के विजिट्स देखे, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है, वो लोगों के पास मोदी जी को ज्यादा क्लोज जाने नहीं दे रही सिक्योरिटी। और उनको मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस मिली, मैं यही सोच रही थी कल भी बैठी हुई कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी सिक्योरिटी वालों को कि मोदी जी जो है ये बीच में से खिसक लेते हैं, इनका पूरा उनको स्टडी किया होगा मोदी जी को कि जहाँ जाते हैं। पहली बार हमने देखा है किसी कंट्री में मोदी जी गए, उनके चारों ओर जो है सिक्योरिटी गार्ड, और उन्होंने इस टाइप से किया कि मोदी जी चाहे भी ना तो वो उनको ब्लॉक कर देते हैं मोदी जी को, कि अगर वो चाहे भी तो उनको मुश्किल होगी अंदर बीच में से दोनों के घुसने की। तो 2 लोग होते, 2 सिक्योरिटी वाले। जितने लोगों ने वो घेरा बना रखा था उनके वायर लगी हुई थी। हाँ। उनको पूरी लाइव पूरी खबरें आ रही थी कहाँ करना है क्या नहीं करना, मगर इट वाज वेरी नाइस टू सी। अभी तो कार्यक्रम शुरू होगा, अभी तो शुरू हुआ है यार। मोदी जी जेट लैग से एडजस्ट हो रहे होंगे। बस हो गया जेट लैग, ठीक है ना, मोदी जी ठीक हो गया। जेट लैग बड़ा धमाकेदार होता तो है, पता है 2-3 दिन लग जाते हैं। जब तक मोदी जी वापस जाएंगे ना तब असर शुरू होएगा। नॉर्मली जब वापस आते हैं तो जेट लैग कम होता है, मतलब हमारे हिसाब से तो मोदी जी भी आ रहे हैं उनको जेट लैग कम होगा, मगर जब वापस इंडिया जाएंगे तब ज्यादा होगा। हाँ, मेरे साथ तो ये होता है। जब तक मैं अभी जब गई हूँ इंडिया गई हूँ, मुझे कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, मेरे को कोई फील नहीं हो रहा था। और जब मैं वापस आई हूँ इंडिया से तो जो मुझे नींद आए, मेरा ऑपोजिट है। जब इंडिया जाते हैं तब होता है जेट लैग, वापस आते हुए नहीं होता। तब तो मुझे एक्साइटमेंट होती है, यार ये भी करना है, वो भी करना है, भैया सो मत। ये उल्टे है, मेरे तो एक्साइटमेंट में कोई नींद ही नहीं आती है। फिर वापस आके इतना थकावट है, उठा ही नहीं जा रहा, इतनी सुस्ती आती है कि क्या बताऊं। पर मोदी जी को मुझे लगता है वो तो है, वो तो जाते टाइम भी पूरे एनर्जेटिक होते, आते टाइम देखा नहीं मोदी जी को बड़ा जबरदस्त जेट लैग हो रहा होगा बॉस, मगर वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। आई डोंट नो। और फिर वापस जाके वहां पे भी इमीडिएटली इंडिया में काम करना शुरू कर देते हैं। हर बार में जो भी डॉक्टर्स होंगे उन्होंने सब ऐसा किया होगा कि मोदी जी को जेट लैग ना हो, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होगी, कोई स्पेशल कुछ होगा भाई। कितने बजे उठ जाओ, मोदी जी उठते होंगे, अरे जेट लैग का चक्कर। हाँ, देखना भी तो है, कोई टाइम डिफरेंस भी तो होता है रात और दिन का भैया, क्योंकि जब यहाँ दिन होगा वहाँ इंडिया में रात होती है, सब उल्टा तो है, तो वो भी उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। पर यार दिस इज जस्ट अमेजिंग। देख लो क्या क्या कमाल हो रहे हैं। अभी तो और आगे देखो क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।